एसआईपी जब से मार्केट में अप डाउन स्टार्ट हुआ है, लोगों ने जोर जोर से एसआईपी की बातें करना शुरू कर दिया है। लेकिन आज अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप सही चीज के लिए आए हैं। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि क्यों आपको एसआईपी नहीं करानी है और कैसे एसआईपी आपके लिए एक बैड इन्वेस्टमेंट प्रूव हो सकती है। वैसे तो एसआईपी मेरा फेवरेट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, बट स्टिल आज मैं इसके ऑपोजिट बात कर रहा हूं। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? हर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स होते हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे एसआईपी के बारे में डिटेल में। आइए देखते हैं। जैसा हमें पता है, मार्केट रिसेंटली अपने ऑल टाइम हाई के पास थी। पिछले 2 साल से मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया है और इन्वेस्टर्स ने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स भी कमाए हैं। और इसी का फायदा उठाकर आजकल जो भी नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आ रहे हैं, उनको पिछले 1 साल, 2 साल या 3 साल के रिटर्न दिखाकर उनको ये बताने की कोशिश करी जा रही है कि उन्होंने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। और उस अपॉर्चुनिटी का लालच देकर ही लोगों से नई एसआईपी ओपन करवाई जा रही है। लेकिन एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि आज के टाइम पे मार्केट में जितने भी म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं जो आपको 15, 16 या इवन 18, 20% का रिटर्न शो कर रहे हैं, ये इनके एक्चुअल रिटर्न्स नहीं है। ये रिटर्न्स हैं लास्ट 1 to 2 ईयर्स के। और क्योंकि लास्ट 1 to 2 ईयर्स में मार्केट ने आउट परफॉर्म किया है, इसलिए ये सभी रिटर्न्स हमें ज्यादा दिख रहे हैं, बट ये एक्चुअल रिटर्न्स नहीं है। एसआईपी स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ स्पेशल क्वालिटीज को मेंटेन करना पड़ेगा और जिनका आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आता है पेशेंस। सपोज अगर आपने जिम जाना स्टार्ट किया, वर्कआउट करना स्टार्ट किया, तो क्या स्टार्टिंग 1 से 2 दिन में ही आपको 6 पैक फिगर मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं ना। उसी तरह एसआईपी स्टार्ट करने से पहले आपको कई सालों का टाइम फ्रेम लेके तभी स्टार्ट करनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट आता है कंसिस्टेंसी। एसआईपी स्टार्ट करने के लिए आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे। ये मार्केट के सारे अप्स एंड डाउन्स को इग्नोर करना पड़ेगा। लाइक अगर आपने बैम्बू ट्री के बारे में सुना हो, जिसकी टोटल हाइट होती है अराउंड 90 फीट्स और उसको ग्रो होने में टोटल टाइम लगता है 5 साल 3 महीने के अराउंड। लेकिन अगर सपोज आप उसमें रोज पानी डाल रहे हैं, 1 साल तक आपने उसको पानी दिया, 1 साल के बाद आप उसकी ग्रोथ ऑब्जर्व करेंगे तो उसकी ग्रोथ होगी 0। आपने 1 साल और पानी दिया, 2 साल पूरा पानी देने के बाद आप उसको देखोगे तो उसकी ग्रोथ होगी 0। तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल आप लगातार 5 साल तक बैम्बू ट्री में पानी देते रहेंगे और अगर आप ग्रोथ की बात करें तो उसकी ग्रोथ होगी 0। जी हाँ, 5 साल बाद भी अगर आप उस बैम्बू ट्री की ग्रोथ को देखना चाहोगे तो उसकी ग्रोथ होगी 0। लेकिन उसके बाद शुरू होता है मैजिकल टाइम। 5 साल 1 दिन से लेके 5 साल 3 महीने, यानी कि अगले 90 डेज में वो बैम्बू ट्री ग्रो होना स्टार्ट होगा। 5 साल के बाद वो आपको जमीन के बाहर दिखना शुरू होगा और देखते ही देखते वो अगले 3 महीने में वर्ल्ड की टॉलेस्ट ग्रास बन जाएगा, जिसकी हाइट होगी 90 फीट। आपने लगातार 1, 2, 3, 4, 5 साल उस बैम्बू ट्री को पानी दिया। अगर आप 5 साल के बाद उसको पानी देना बंद कर देते तो आपका क्या होता? सिर्फ और सिर्फ लॉस। उसी तरह सेम पैटर्न पे एसआईपी काम करती है। आपको लगातार कंसिस्टेंटली एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते जाना है। रिटर्न्स की परवाह बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप अपने रिटर्न्स को कैलकुलेट करोगे तो शायद 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल में आपके रिटर्न्स आपको नेगेटिव या बहुत कम शो करेंगे। लेकिन जिस तरह से बैम्बू ट्री 5 साल के बाद अगर हम कंसिस्टेंटली पानी देते हैं तो अगले 3 महीने में उसका रिटर्न होता है वर्ल्ड की टॉलेस्ट ग्रास बनने का। उसी तरह अगर आप एसआईपी में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कम से कम एटलीस्ट 5 साल का टाइम फ्रेम लेके इन्वेस्ट करिए। उससे कम के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एसआईपी आपके लिए सबसे बैड इन्वेस्टमेंट प्रूव हो जाएगी। 5 साल या उससे ऊपर टाइम के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तभी आप एसआईपी में कुछ रिटर्न्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप 10, 15, 20 साल के लिए कंसिस्टेंट रहते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट को भी बैम्बू ट्री जैसी ग्रोथ मिलेगी और तब एसआईपी से अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस आपके लिए कोई नहीं होगा। लेकिन उसके लिए आपको मार्केट में बने रहना होगा। एक बार सारी चीजों को सम अप कर लेते हैं। एसआईपी स्टार्ट करने से पहले हमें अपने इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को अच्छे से समझना जरूरी है। कभी भी पिछले 1-2 साल के रिटर्न्स को देख के उसके लालच में आकर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करना है। कभी भी हमें उस पैसे को एसआईपी में बिल्कुल नहीं लगाना है जो हमें अगले 3 से 5 साल में जरूरत पड़ सकती है। हमेशा हमें लॉन्ग टर्म विजन को लेके ही एसआईपी में एंटर करना है। पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी एसआईपी आपके लिए गुड इन्वेस्टमेंट साबित होगी, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ आपका लॉस होगा। आई होप आपको एसआईपी के कुछ बेसिक समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी कर सकते हैं और आप इस चैनल के बाकी एजुकेशनल वीडियोस को भी जरूर चेकआउट करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।